हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज के रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम रेलवे कर्मचारी का कम्यूटेशन व ग्रेच्युटी किस तरह बनता है उदाहरण सहित जानेंगे। तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। रेलवे कर्मचारी के कम्यूटेशन एवं ग्रेच्युटी की गणना निम्नलिखित प्रकार से होती है। पहले मैं ये समझा दूं कि कम्यूटेशन क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है इस टर्म को सभी व्यक्ति पूरे तरीके से नहीं जानते होंगे। ग्रेच्युटी तो ज़्यादातर व्यक्ति जानते होंगे, फिर भी उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पेंशन कम्यूटेशन सारांशीकरण। जो कर्मचारी अभी पुरानी पेंशन मिलने के हकदार हैं, वही कम्यूटेशन पाने के भी हकदार हैं। कम्यूटेशन पेंशन का एक हिस्सा है जिसके बदले में रेलवे प्रशासन कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय और उसके बाद कभी भी मेडिकल कराने के बाद एक फॉर्मूले के तहत एक मुश्त राशि देती है। फॉर्मूला यह है, पेंशन का कम्यूटेशन इक्वल टू CA इंटू CV इंटू 12, जहाँ CA मतलब कम्यूटेशन अमाउंट है, जहाँ CA का मतलब कम्यूटेशन अमाउंट है और CV का मतलब कम्यूटेशन वैल्यू है, जो कि एक स्टैंडर्ड टेबल में दी हुई होती है। यह रिटायरमेंट के बाद अगले जन्मदिन पर आपकी उम्र क्या होगी उस पर निर्भर करती है। 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होने पर अगले जन्मदिन पर आपकी उम्र 61 वर्ष होगी और 61 वर्ष के लिए CV की वैल्यू 8194 होती है और 61 वर्ष के लिए CV की वैल्यू 8.194 होती है। इस CV की वैल्यू 21 वर्ष की उम्र से 80 वर्ष तक की उम्र तक के लिए एक स्टैंडर्ड टेबल में दी हुई होती है। कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले लेते हैं, उनके केस में CV की वैल्यू ज़्यादा होगी। वहीं जो कर्मचारी 60 वर्ष पर हुए नॉर्मल रिटायरमेंट पर कम्यूटेशन नहीं कराते और बाद में कभी 81 वर्ष उम्र होने से पहले कराते हैं, तो उनके लिए CV की वैल्यू और कम होगी, क्योंकि तब उनके जीवित रहने वाली उम्र भी तो कम हो जाएगी ना। यहाँ यह समझना भी जरूरी होगा कि कम्यूटेशन अमाउंट मतलब CA आपकी पेंशन में से 15 वर्ष तक हर महीने कटता रहेगा, यानी आपको उतनी पेंशन कम मिलेगी। लेकिन महंगाई राहत मतलब DR वर्किंग कर्मचारियों के लिए DA पूरी पेंशन पर मिलेगा। 15 वर्ष बाद यह कम्यूटेशन अमाउंट पुनः कर्मचारी की पेंशन में जुड़ जाता है। इसको साधारण भाषा में समझाऊं तो बैंक या रेलवे प्रशासन कर्मचारी की अधिकतम 40% पेंशन काट कर और उसको ही EMI मानकर एक लोन दे देती है और उसे 15 वर्ष तक ब्याज सहित वसूल करती रहती है। कर्मचारी इसमें खुश है कि फिलहाल रिटायरमेंट के समय उसे एक बड़ी राशि मिल रही है, जिससे उसके बहुत से काम निपट सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मचारी चाहे तो पेंशन के 40% से कम का भी कम्यूटेशन करा सकता है, और यदि न कराना चाहे तो बिल्कुल न कराए, उसे पूरी पेंशन मिलेगी। अब एक उदाहरण देकर कम्यूटेशन की गणना करते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी की उम्र 60 वर्ष पूरे होने पर रिटायरमेंट के समय मूल वेतन मतलब बेसिक पे बिना महंगाई भत्ते के 80,000 रुपये है। उसकी पेंशन हुई 40,000 रुपये मतलब 50% मूल वेतन का। अधिकतम कम्यूटेशन अमाउंट हुआ 40,000 इंटू 40% इक्वल टू 16,000 रुपये। अगले जन्मदिन पर उसकी उम्र 61 वर्ष होगी और 61 वर्ष के लिए CV 8.194 होगा। इस प्रकार पेंशन कम्यूटेशन के सूत्र के अनुसार उसको दी जाने वाली राशि कम्यूटेशन होगी 16,000 इंटू 8.194 इंटू 12 इक्वल टू 15,73,248 रुपये। अब कर्मचारी को हाथ में मिलने वाली पेंशन होगी 40,000 माइनस 16,000 इक्वल टू 24,000।
महंगाई राहत अभी 17% यानी 6,800 रुपये उसे मूल पेंशन 40,000 पर ही मिलेगी, तो उसे कुल हाथ में मिलने वाली पेंशन होगी 24,000 प्लस 6,800 इंटू 30,800 रुपये। यदि कर्मचारी कम्यूटेशन नहीं कराता तो उसे मूल पेंशन 40,000 रुपये और इस पर महंगाई राहत 6,800 यानी कुल 46,800 हाथ में मिलते। अब कोई भी रेलवे कर्मचारी सब कुछ सोच समझकर जितना चाहे उतने प्रतिशत अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करा सकता है और ना चाहे तो कुछ भी न कराए, पूरी पेंशन का भोग करे। अब 15 वर्ष यानी 180 महीने तक 16,000 रुपये कम्यूटेशन अमाउंट कर्मचारी के काटे गए, तो वह राशि हुई 16,000 इंटू 180 इक्वल टू 28,80,000। तो कर्मचारी ने कुल कितना ब्याज दे दिया? 28,80,000 माइनस 15,73,248। अब 15 वर्ष यानी 180 महीने तक 16,000 रुपये कम्यूटेशन अमाउंट कर्मचारी के काटे गए, तो यह राशि हुई 16,000 इंटू 180। अब 15 वर्ष यानी 180 महीने तक 16,000 रुपये कम्यूटेशन अमाउंट कर्मचारी के काटे गए, तो यह राशि हुई 16,000 इंटू 180 इक्वल टू 28,80,000। तो कर्मचारी ने कुल कितना ब्याज दे दिया? 28,80,000 माइनस 15,73,248 इंटू 13,06,752। ये कम्यूटेशन लेते समय कोई नहीं सोचता। मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी विस्तार से समझाया है, तो एक लेमैन को भी समझ में आ जाना चाहिए। फ़ायदे और नुकसान भी समझा दिए हैं। अब आते हैं ग्रेच्युटी पर। अब तक बताए उदाहरण का मूल वेतन 80,000 रुपये मानते हुए और यह भी मानकर कि कर्मचारी ने 33 वर्ष या उससे अधिक सेवा की है, हम ग्रेच्युटी की गणना करेंगे। ग्रेच्युटी के लिए सेवा की सीलिंग लिमिट 33 वर्ष ही मानी गई है और अभी सीलिंग अमाउंट 20 लाख है। की गई नौकरी की हर पूरी छमाही के लिए 1/4 महीने के वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता के बराबर ग्रेच्युटी दी जाती है। 33 वर्ष की नौकरी पूरी होने पर 66 छमाही हुई, इसलिए उनके लिए मिलने वाली ग्रेच्युटी हुई 66 इंटू 1/4 इंटू 16.5 महीने के वेतन के बराबर। वेतन मूल वेतन प्लस 17% महंगाई भत्ता इंटू 80,000 प्लस 13,600 इंटू 93,000। यहाँ यह मान लिया गया है कि कर्मचारी 31 जनवरी 2021 को रिटायर हो रहा है, इसलिए महंगाई भत्ता 17% ही लिया जाएगा। क्योंकि कोरोना की वजह से DA/DR जून 2021 तक फ्रीज है, वरना अभी DA या DR 28% होना था, जिसके जुलाई 2021 से मिलने की उम्मीद है। रेलवे का पत्रांक यही कहता है, लेकिन इस वजह से अभी रिटायर हो रहे कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी और लीव सैलरी 300 दिन अधिकतम पर नुकसान हो रहा है। ग्रेच्युटी 93,000 इंटू 16.5 माह इंटू 15,44,400। आप समझ सकते हैं कि यदि 33 वर्ष से कम नौकरी होगी तो उसी अनुसार ग्रेच्युटी कम हो जाएगी। यदि किसी की 28 वर्ष की सेवा ही है तो उसे 14 महीने के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी ही मिलेगी। ऐसे ही यदि कोई 40 वर्ष की नौकरी करके रिटायर होता है, तब भी ग्रेच्युटी के लिए उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 33 वर्ष ही मानी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी का वेतन इतना ज़्यादा हो कि उसकी ग्रेच्युटी 20 लाख से ज़्यादा बनती है, तब भी उसे 20 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि ग्रेच्युटी की सीलिंग लिमिट अभी 7वें पे कमीशन के बाद 20 लाख हुई है। इसके पहले 31 दिसंबर 2015 तक 10 लाख ही थी। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि रेलवे कर्मचारी का कम्यूटेशन व ग्रेच्युटी किस तरह बनता है। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।